हवा चल रही है, क्लाउडी है, कभी धूप आती है जाती है। एक अच्छा सा वॉकिंग एरिया है, काफ़ी अच्छे लैंप पोस्ट है, बहुत सारी बेंचेस है बैठने के लिए और क्या चाहिए। वंडरफुल सी। अभी सबको एक ब्रेक मिली हुई है कि आप चाहे तो लंच कर सकते हो, पिक्चर्स खिंचवा सकते हो, सेल्फीज ले सकते हो, आपको जो करना है आप कर सकते हो, ये आपका फ्री टाइम है। और बाकी के लोग को आती है। अब लग रहा है कि ये मेरी पर्सनल गाइड बन गई है क्योंकि सारे लोग गए लंच के लिए और कुछ लोग अपने पिक्चर्स खिंचवा रहे और मुझे तो इसके साथ में ही रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो बल्कि मैं ले जाती नहीं और मेरा सिम कार्ड भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं खो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ना ये मुझे कॉल कर पाएगी ना मैं उसको कॉल कर पाऊँगी। और इसके पास मेरा दूसरा कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है, तो इसलिए मुझे इसके साथ में ही रहना पड़ेगा।
अभी हम लोग दूसरी जगह पे आए हैं, ये भी कुछ सी साइड पे है। Here is the lake called Tabacaria. Nearby is also another lake. It's called Südgöl. But from here you cannot see the Südgöl. What it means Südgöl? It means milk lake from the Turkish. Okay. We now going to the Sant Mina. This is the biggest church in. Is that? Yeah, it's black one. Oh. Yeah, it is the biggest church in Balkan Peninsula. The traditional style is called Muramaresh. Actually, the area Muramaresh is in Romania, nearby Moldova, country Moldova. The biggest, where is the cross? The height of the church is 44 meters. Okay, this church is built from 1995, 1997, 2 years. Until 11th of November 1997, at first, the actually priest came and make all the open the church. They make the mass specially for the opening of the church, 11th of November 1997. It's wooden one, only wood. Nothing like iron things. No metal or something. No metal, nothing. Now you can see metal things, but because there is security items must to put on it, security video cameras, whatever. So you can see it, but this is only for the video and electrical things. And the lake is absolutely gorgeous because there is a lot of animals here. Ducks, cormorant. This is one black which is standing there. It's called cormorant. Здесь е суши там корморан. Направо като някакви такова. अभी हम लोग एक चर्च में विजिट करें. द नेम ऑफ द चर्च इज सेंट मीना चर्च. इट इज द बिगेस्ट चर्च and it's made of wood only. There are no metals inside. The only metal that was used was like for installing cameras. और ये एक लेक है. लेक के बीचों बीच एक स्क्वायर को बना हुआ है, ये वाला. काफ़ी सारे बर्ड्स दिख रहे जैसे पिजन्स एंड डक्स, सीगल्स. लेक साइड पे आके काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है. जितना उस सी पे नहीं लग रहा था उतना यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है. पूरा वुड से बना हुआ ये चर्च है. डार्क ब्राउन कलर का, ऑलमोस्ट लाइक चॉकलेट कलर का ये है. और इसकी हिस्ट्री तो आपने सुनी होगी. और यहाँ पर भी चर्च के बाहर ऐसे कुछ छोटे शॉप्स रहते हैं जो कैंडल से, ब्रेसलेट से ऐसा कुछ चीज़ें बेचते हैं. और यहाँ पे एक पेन और पेपर भी रहता है, मैं आपको बताती हूँ. और कैंडल्स भी बिकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे होता है ऐसा कि अगर आपको लिविंग पीपल के लिए अगर कैंडल लेनी है, जलानी है, तो उसके लिए एक बोर्ड पढ़ना रहता है. बोर्ड पे लिखा होगा लिविंग पीपल के लिए, तो उस साइड पे आपको कैंडल्स जलानी है. और सामने की तरफ दूसरी साइड पे होगा फॉर डेड पीपल, तो उसके लिए आप कैंडल लाइट कर सकते हो. वैसे यहाँ पर भी पेन और पेपर दिख रहा है. इस पेपर पे आप लिख सकते हो लिविंग पीपल की गुड हेल्थ के लिए. आपको कुछ भी अगर विश है वो आप लिख सकते हो. और दूसरा एक पेपर रहता है, वो प्रिंटेड पेपर रहता है
वो डेड पीपल के लिए रहता है। लाइक इफ़ यू वांट टू लाइक प्रे फॉर द डेड पीपल, तो आप पेपर पे लिखो उनका नाम और स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए आप डेड पीपल के लिए प्रे ऑफर करना चाहते हो। फिर वो पेपर का फोल्ड करके चर्च में रख लो। सेम चीज़ लिविंग पीपल के लिए भी होती है कि आप पेपर पे उस लिविंग पर्सन का नाम लिखो, फिर आप फोल्ड करके वो पेपर को चर्च के अंदर छोड़ दो। अभी आफ्टरनून का टाइम है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चर्च अभी बंद है। और जो सामने दिख रहा है ये एक प्लेस है जहाँ पे आप कैंडल्स लाइट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था फॉर लिविंग पीपल के लिए वहाँ पे लोग ने वर्ड लिखा होगा वी करके और रोमेनियन लैंग्वेज में, और जो डेड पीपल है उनके लिए फिर दूसरा वर्ड कुछ है, ए से स्टार्ट होता है वो वर्ड, तो वहाँ पे आप कैंडल लाइट कर सकते हो। और जो फोल्डेड पेपर है वो आपको चर्च में लाइक ऑफर करना है। चर्च में आके मुझे लग रहा है ये सारे बंदे कुछ ले रहे हैं शॉप्स। तो चर्च में आके ये लोग अभी बाहर जो आपको शॉप्स दिखाई थी जो कैंडल्स सेल कर रही थी, और उसके पास पेपर पेन भी था, कुछ ब्रेसलेट्स थी, कुछ रिलीजियस चीज़ें थी। तो ये लोग यहाँ से कैंडल्स खरीद रहे एंड दे गोइंग टू लाइट फॉर पीपल, लाइक whether it's their choice whether they are going to light the candle for dead people or for the living people for their good health. I think this was also a culture even in Bulgaria. When I visited the church in Sofia, I was also told the same thing, like people offer candles for two reasons. One is like for the living people, one is for the dead people. Living people is for the good health, and for the dead people is like so that soul rest in peace. अभी चर्च का दरवाज़ा खुल गया है और अंदर जाके देखते हैं कैसा है। बैकग्राउंड में उनका कुछ म्यूज़िक चल रहा है, कुछ सिंगिंग चल रहा है। तो शायद चर्च के अंदर जब मैं जाऊंगी तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। ये उनका एंट्रेंस है। पूरा कारपेट है चर्च के अंदर। यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी चेयर्स बनाई हुई है जो साथ साथ में है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अंधेरा है, ब्राइटनेस नहीं है, बट यहाँ अभी जस्ट लोग ने लाइट्स को ऑन किया है। सामने की तरफ भी चेयर्स बनी हुई है। लुक काफ़ी लंबी है हाइट में, इतनी सारी चेयर्स। और ये ऊपर बैल्कनी बनी हुई है, शायद यहाँ पे कोई बैठता होगा किसी स्पेशल डे को। ऊपर ये वुड कार्विंग से कुछ शैंडे टाइप का बना हुआ है। और मैंने बताया था कि चर्च में कोई मेटल नहीं है, कोई ग्लास नहीं है, इसकी वजह से जो शैंडलर भी बनाना था उनको, ये शैंडलर उन लोग ने वुड से बनाया हुआ है। सब कुछ वुड से ही है पूरा इंटीरियर। ये रोमेनिया के क्रोज है जो ग्रे एंड ब्लैक के है। इंडिया में आई हैव जस्ट सीन ओनली ब्लैक क्रोज, and here the crows are like black and green color.